नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। कहते हैं कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है देश की सेवा करने की। आज हम आपको उस नेता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ जहां राजनीति महज करियर नहीं बल्कि बलिदान और सेवा की विरासत थी। एक ऐसा परिवार जिसने भारत को आजादी के बाद दिशा दी, एक ऐसा परिवार जिसने 3 प्रधानमंत्री दिए। जी हाँ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम है, इंदिरा गांधी का नाम है और राजीव गांधी का नाम है। और उसी परिवार का बेटा है राहुल गांधी, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता राजीव गांधी, माँ सोनिया गांधी और दादी इंदिरा गांधी। दिलचस्प किस्सा ये है कि राहुल गांधी का जन्मदिन और उनके पिता यानी कि राजीव गांधी का जन्मदिन केवल 5 दिन के अंतर पर ही आता है। राहुल गांधी की अगर बात करें उससे पहले अगर उनके पिता की बात की जाए राहुल गांधी के जन्म को लेकर, तो उनका जन्म 20 अगस्त को हुआ था और राहुल गांधी का जन्म 19 जून। पारिवारिक स्तर पर हमेशा ये कहा जाता था कि बेटा बिल्कुल पिता जैसा है, सादगी और शांति दोनों में ही है। राहुल गांधी का बचपन सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि सुरक्षा कारणों से वे स्कूल में अलग नाम से पढ़े। वहां पर उनका नाम राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल वीची था। बाद में उनके दोस्त बताते हैं कि वे खेलों में अच्छे थे, खासकर मार्शल आर्ट और स्कूबा डाइविंग उन्हें बेहद पसंद था। उच्च शिक्षा के लिए वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा कारणों से उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर राहुल गांधी ने पूरा किया। हालांकि कुछ समय तक उन्होंने लंदन के कंसल्टिंग कंपनी में भी काम किया। राहुल गांधी की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द हत्या और बलिदान की घटनाएं हैं। बात करें 1984 की, तो 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या और 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की हत्या। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मैंने अपने परिवार के 2 सबसे करीबी लोगों को आतंकवाद के हाथों खोया है और यही वजह है कि मैं नफरत की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यही घटनाएं उनके जीवन की दिशा तय करती है। राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा, उसके बारे में भी बात करेंगे। 2004 में पहली बार जब वे अमेठी से चुनाव लड़ने पहुंचे तो लोग उन्हें जिज्ञासा से देख रहे थे। उनके अंदर उत्सुकता थी, क्या ये भी अपने पिता और दादी की तरह राजनीति संभाल पाएंगे? लोगों के मन में ये सवाल था और नतीजा, उन्होंने अमेठी से शानदार जीत हासिल की। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया कि एक युवा चेहरा उभर कर सामने आया है। 2007 और 2012 के बीच राहुल गांधी ने देश भर के कॉलेजों में जाकर युवाओं से बातचीत की, उनसे इंटरेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में ही है। अगर आपको राजनीति गंदी लगती है तो इसमें आकर इसे साफ कीजिए। एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब वे उत्तर प्रदेश के गांव में गए तो वे सीधे खेतों में किसानों के साथ बैठ गए, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी। उनसे कहा कि आप बताइए, सरकार की नीतियां आपकी जिंदगी में क्या फर्क डाल रही है? लोग चौंक गए क्योंकि बड़े नेता अक्सर मन से बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी उनके घर आंगन में पहुंच गए थे। 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। उन्होंने गुजरात चुनाव में जमकर प्रचार किया, अपनी हिस्सेदारी, अपनी जिम्मेदारी निभाई और पार्टी हालांकि वहां से हार गई, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा और राहुल गांधी का जुझारू चेहरा भी सामने आया। विरोधियों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। आपको ये भी पता होगा कि उन्हें पप्पू कहा जाता है और इस पर राहुल गांधी ने एक बार मुस्कुराकर कहा था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर पप्पू होने का मतलब है लोगों की तकलीफ समझना और सच बोलना, तो हाँ, मैं पप्पू सुनने को तैयार हूँ। राहुल गांधी का सबसे ऐतिहासिक कदम क्या था, इसके बारे में जानिए। भारत जोड़ो यात्रा 14 राज्यों और 75 जिलों से होते हुए उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला ने उनसे कहा था कि बेटा, जब तुम चलते हो तो मुझे अपने बेटे की याद आती है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, आप मुझे अपना बेटा ही मान लीजिए।
लोगों से कहा, मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ नफरत मिटाना और उसके बदले प्यार बांटना। भारत जोड़ो यात्रा केवल राजनीति नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व सादगीपूर्ण है। वे सुरक्षा के घेरे में रहते हुए भी अचानक गांव और झुग्गियों में भी पहुंच जाते हैं। एक बार दिल्ली में वे बिना बताए रिक्शे पर बैठ गए और सीधे आम जनता के बीच पहुंच गए। राहुल गांधी ने विदेशों में भी कई महत्वपूर्ण भाषणें दिए हैं, जिसमें कि कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों में उन्होंने लोकतंत्र, रोजगार और समानता पर अपनी बात रखी है। चुनौतियां और आलोचना लगातार होती रही है। सबसे बड़ी बात है चुनावी हार, कांग्रेस का कमजोर होना, मीडिया और विरोधियों की आलोचना। फिर भी राहुल गांधी हारे नहीं, डटे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं डर जाऊंगा तो नफरत जीत जाएगी और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी केवल एक राजनेता की नहीं है, बल्कि उस इंसान की है जिसने दर्द, आलोचना और असफलताओं के बावजूद उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। हालांकि लोगों के मन में ये सवाल है कि भविष्य में वो क्या बनेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि उनका नाम भारतीय राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी एक विचार है और कहते हैं कि विचार कभी मरते नहीं हैं, वे आने वाली पीढ़ियों को दिशा देते रहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।